और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद, मीटिंग के बाद दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। लगातार इस पे फोकस करके, उसमें सुधार करके, अनुभव के आधार पे उसको और इम्प्रूव करते जाते। और आज बहुत डिटेल्ड चर्चा हुई, मतलब करीब करीब समझिए सभी ने पार्टिसिपेट किया, सभी ने अपने मत दिए, हर सेक्टर के बारे में चर्चा हुई। और ये 3 विषयों पे बहुत ध्यान दिया गया कि सबसे पहले तो पीएम कौशल विकास योजना का वर्जन 4.0, जिसमें बहुत ध्यान दिया गया कि डिमांड ड्रिवन स्किल डेवलपमेंट। डिमांड मान लो आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से, आज के युग में अगर हॉस्पिटैलिटी की है, टूरिज्म की है तो टूरिज्म के हिसाब से स्किल कैसे डेवलपमेंट हो। दूसरा, जो ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें इंडस्ट्री को कैसे ज्यादा से ज्यादा हम साथ जोड़ें, उसमें क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें, उस पर बहुत ध्यान दिया गया। दूसरा, जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन प्रोग्राम है उसमें भी आज विशेष, मैं इसके पूरे डिटेल में भी जाऊंगा, और इसमें इस बार ये ध्यान दिया गया कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में अप्रेंटिसशिप पे ध्यान दिया जाए। न केवल मैन्युफैक्चरिंग बल्कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज दोनों में अप्रेंटिसशिप पे ध्यान दिया जाए। तीसरा, जन शिक्षण समिति, जन शिक्षण संस्थान, ये बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए एक एनजीओज और सिविल सोसाइटी द्वारा चलाने वाले प्रोग्राम्स है, इस पे भी बहुत ध्यान दिया गया। तो ये डिटेल्स है सारे के सारे, प्रत्येक स्कीम के आपको ये पीडीएफ पूरा पीपीटी मिलेगा, आप उसके हिसाब से इसमें डिटेल्स ले सकते हैं। इसको इसलिए इतना डिटेल में रखा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है 6000 करोड़ का, 8800 करोड़ में से, वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का वर्जन 4.0 आज जो अप्रूव हुआ है। वर्जन 4.0 में ये सारे के सारे, जैसा आपको बताया कि व्यक्ति को और इंडस्ट्री को दोनों को जो जरूरत है, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं, मैं मान लीजिए मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं, तो मुझे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अनुसार स्किल मिल सके, ये मैपिंग करने का निर्णय आज लिया गया। मान लो मैं हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में जाना फोकस मेरा इंटरेस्ट है, तो मुझे टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से स्किल्स मिल सके, वो मैपिंग प्रॉपर हो। और उसके लिए एक डिजिटल पोर्टल बना है, सिद्ध स्किल इंडिया डिजिटल हब। इसमें बहुत फोकस किया कि एक कोर्स और कंटेंट डेवलपमेंट प्योरली जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री का उसके हिसाब से हो। जैसे गति शक्ति विश्वविद्यालय में आपने देखा कि एयरबस के अनुसार ट्रेनिंग देने से 15,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स एयरबस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। इंडिगो के हिसाब से देने से इंडिगो की काफी रिक्वायरमेंट वहां से मीट हो जाएगी। एल्स्टम के हिसाब से देने से जो देश भर में मेट्रो का नेटवर्क है उनकी रिक्वायरमेंट इससे मीट होगी। तो इस तरह का पूरा एक कंप्लीट पूरा फ्रेमवर्क बना है। दूसरा प्रोग्राम इसी में पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन प्रोग्राम। इसमें जैसा आपको कहा, आपके साथ आया कि भाई सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में इमर्जिंग फील्ड्स को लेके रोबोटिक्स, एआई, ब्लॉकचेन, ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्री 4.0, जैसे इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यह आया कि दुनिया में 3 बड़े स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो केयर के लिए, दूसरा ग्रीन एनर्जी के लिए, और तीसरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। तो ये सब फोकस जो दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स आज कहते हैं उन सब को इसमें इंक्लूड किया गया है। तीसरा है इसमें जन शिक्षण संस्थान। ये हमारे जो वंचित वर्ग है उनके लिए और जो बेसिकली जो थोड़े से मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस रहे हैं उनके लिए विशेष प्रोग्राम है ये, जिससे उनके ऊपर फोकस देके किया जाए। ये 858 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है। तो ये तीनों बड़े कार्यक्रम, और अब तक के 10 साल में जो बड़ा अचीवमेंट हुआ है वो करीब 1.5 करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग हुई है, और 30 लाख के आसपास स्टूडेंट्स का जन शिक्षण संस्थान में हुआ है।
और ओवरऑल एक स्किल का जो देश भर में एक बहुत बड़ा जो रिक्वायरमेंट था, उस रिक्वायरमेंट का एक अच्छा फ्रेमवर्क डेवलप हो गया है और आज के इस अप्रूवल से ये फ्रेमवर्क और भी आगे तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा भी ओवरऑल ये डिस्कशन हुआ है कि किस तरह से एक 2047 तक जो स्किल के रिक्वायरमेंट होंगे, विकसित भारत की इस यात्रा में जो स्किल के रिक्वायरमेंट होंगे, उनको कैसे हम पूरा करें, उसका भी एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। तो आज स्किल डेवलपमेंट पे बड़ी चर्चा हुई, बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ, खूब विस्तृत रूप से इस पे काम होने का निर्णय लिया गया। ये साथियों, अगर आप देखें नौजवानों के लिए जो अब तक तीसरे टर्म, माननीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी टर्म में जो निर्णय लिए गए हैं, करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निर्णय है। 1,40,000 करोड़ के टोटल निर्णय अभी तक तीसरी टर्म में लिए गए हैं, वो आपके सामने डिटेल्स रखे गए। दूसरा बड़ा निर्णय लिया गया, सबका साथ सबका विकास की भावना से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का एक पद्धति है, उसमें हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए जो नेशनल कमीशन ऑन सफाई कर्मचारी बना हुआ है, उसको आज 3 वर्ष के लिए और एक्सटेंशन दिया गया। और इसमें बहुत ही ध्यान दिया गया कि हमारे समाज का एक ये वर्ग ऐसा है जिस वर्ग को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और इसीलिए इस पे 3 वर्ष का और एक्सटेंशन दिया गया है। करीब 50 करोड़ का, 51 करोड़ का खर्चा इस पे आएगा। और जो स्ट्रक्चर है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर्स, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जिससे कि वो देश भर में घूम के देश भर में सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल कर सके, उनको उनका समाधान कर सके, और उसमें पॉलिसी के जो इनपुट्स हमें चाहिए भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, सिविल सोसाइटी को, वो दे सके। तीसरा बहुत बड़ा फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया, ये लिया कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन एक नया बनाया गया है। इसका पोस्ट फैक्टो अप्रूवल आज कैबिनेट ने दिया। कुछ ही हफ्तों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशाखापट्टनम में अपने प्रवास के दौरान इसका अनाउंसमेंट किया था, तो आज इसका पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया गया। पीएम कौशल विकास योजना के चौथे चरण को यहां मंजूरी मिली। 8800 करोड़ उसके लिए राशि मंजूर की गई और कई बड़े फैसले इस दौरान लिए गए।